नांदेड़ में 100 सोने के महल हुआ करते थे और ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के सतयुग का तप स्थान भी है। संवत 1764 महीना भाद्रव में गुरु महाराज नांदेड़ में पधारे। गुरु महाराज जी के साथ बहादुर शाह बादशाह भी आया। बहादुर शाह गोदावरी के किनारे रहने लगा। वहीं से कुछ दूरी पर एक गांव है जिसका नाम ब्राह्मण है, जिसको आजकल के लोग ब्राह्मणवाड़ा भी कहते हैं। वहीं पर गुरु महाराज जी ने अपना डेरा लगाया और वहीं पर रहने लगे। उस जगह को आज सिख समाज के लोग गुरुद्वारा हीरा घाट साहिब के नाम से जानते हैं। गुरु महाराज जी गंगा गोदावरी जी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। वहीं पर सारी सिख संगत आकर गुरु महाराज जी के दर्शन करने लगी और बहादुर शाह भी वहीं पर आकर गुरु महाराज जी के दर्शन करने लगा। फिर गुरु महाराज जी नगीना घाट साहिब जा पहुंचे। गुरु महाराज जी ने फरमाया कि नांदेड़ का नाम सतयुग में गोविंद नगरी था और यहाँ पर एक नदी बहती थी जिसका नाम था बाण गंगा। सतयुग में सतनुदर थी। कहते हैं कि यहाँ पर दूध की नदी बहती थी। नौनाथ 84 सिद्ध यहाँ पर विचरते थे और कहते हैं कि यहाँ पर 40 कोस में 100 सोने के महल हुआ करते थे और ये जगह देवतों की नगरी हुआ करती थी। फिर गुरु महाराज जी ने फरमाया कि यहाँ पर हमारा भी सतयुग का तप स्थान है। तो खालसे पंथ ने गुरु महाराज जी से बेनती की और कहा कि महाराज हमें भी आपका वो सतयुग का तप स्थान दिखाइए। फिर सदगुरु जी ने भाई दया सिंह जी से कहा कि हम इस तीर से हमारा सतयुग का तप स्थान प्रकट करेंगे। जहाँ पर भी ये तीर जाकर लगेगा वही हमारा सतयुग का तप स्थान होगा। गुरु जी ने बड़ी ही जोर से उस तीर को चलाया। वो तीर जहाँ पर जाकर लगा उस ही जगह पर आज तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब सुशोभित है। गुरु महाराज जी ने खालसे पंथ को अपने सतयुग के तप स्थान के चिन्ह दिखाए और कहा कि यहाँ पर तंबू गाड़ दिया जाए। खालसे पंथ ने सद हुक्म कहकर हुक्म माना और वहाँ पर तंबू गाड़ दिया। फिर गुरु महाराज जी वहाँ पर विराजमान हुए और सारी सिख संगत आकर गुरु महाराज जी के दर्शन करने लगी। कुछ समय बीत गया और गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हमारे असवारी का समय नजदीक है, हम पंचमी के दिन असवारा करेंगे। तो खालसे पंथ ने अरदास की और गुरु महाराज जी से पूछा कि महाराज जी खालसे को किसके लड़ लाए हो, मतलब किसके भरोसे आप खालसे पंथ को छोड़कर जा रहे हो। तो गुरु महाराज जी ने फरमाया कि खालसे पंथ को अकाल पुरख को सौंपया है और असा आगे ही गंढ पाई रखी है, खालसे के सहाई है। फिर गुरु महाराज जी ने 5 पैसे नारियल गुरु रीति अनुसार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के सन्मुख रखकर माथा टेका और परिक्रमा की और खालसे पंथ को फरमाया तथा श्री मुखवाग पातशाही 10वीं आज्ञा भई अकाल की तबै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की देह, जो प्रभु को मिल बोझ है खोज शब्द में ले हो। इस प्रकार गुरु महाराज जी ने अपने मुखारबिंद से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का वचन लिया। सूही महल्ला पंजवा। अबचल नगर गोविंद गुरु का नाम जपत सुख पाया राम, मन इच्छे से ही फल पाए करते आप फसाया राम। इसी कारण इस स्थान का नाम गुरु महाराज जी ने अबचल नगर साहिब रखा।